हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वंडरफुल। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पॉलिटिक्स। और व्हाट इज पॉलिटिक्स क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज का। होगी डेफिनेशन? नहीं, एक्चुअली पॉलिटिक्स समझना हमको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशन ऐसी होती हैं, हमको उनकी क्लैरिटी होती नहीं है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताऊँ आप लोगों को। मैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर आई वाज पैनलिस्ट, और एक एस्पिरेंट थे, ही वाज अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू। मैंने उनसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। उनका ऑप्शन था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने उनसे पूछा व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वो एस्पिरेंट, he was also doing PhD in public administration, he wasn't able to define what is public administration। तो कई बार क्या चीजें बहुत सिंपल सी होती हैं, बहुत सिंपल सी होती है, बट वी कैनॉट डिफाइन दोज। वी कैनॉट डिफाइन दोज का मतलब क्या है, वी आर नॉट हैविंग दैट क्लैरिटी। तो कॉन्सेप्ट है यार, सिंपल सी है, इसको समझ लो। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसके अंदर। तो बहुत सारे डायमेंशंस हैं। स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली इज पॉलिटिक्स ऑल अबाउट। तो पहले जो इसमें लिखा हुआ है दैट इज सोशल एक्टिविटी। पॉलिटिक्स जब भी स्टार्ट होगी ना, तो वहां पे क्या होगा, एक से ज्यादा लोग होंगे। इट इज ऑल अबाउट सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर ही पॉलिटिक्स होगी। मैं इस कमरे में बैठा हूँ यहाँ पे, इस क्लासरूम के अंदर, मैं अकेला थोड़ी अपने साथ ही पॉलिटिक्स खेलूंगा, अपने साथ ही पॉलिटिक्स खेल रहा हूँ मैं। इट विल नॉट हैपन। पॉलिटिक्स हैपन व्हेन देयर आर मोर देन वन पीपल। अब देखो, पति पत्नी के बीच में पॉलिटिक्स हो सकती है? फेमिनिस्ट बोलते हैं पर्सनल इज पॉलिटिकल। हो सकती है पॉलिटिक्स। एज पर फेमिनिस्ट दे आर सेइंग दैट पैट्रियार्की इज डीपली एम्बेडेड इन फैमिली सिस्टम, कि भाई सारी पॉलिटिक्स फैमिली से स्टार्ट हो रही हैं। सो पॉलिटिक्स जब होगी, जब वहां पे एक से ज्यादा लोग होंगे। ये तो पहली चीज है, बेसिक सी बात है। अब ये बहुत सारी चीजें हैं वहां पे जो भी, लाइक दोज हु आर a part of that particular ecosystem, that society, they are going to be political actor। अब पॉलिटिक यहाँ पे सभी सभी चीज के साथ पॉलिटिक्स लगा हुआ है। पॉलिटिकल एक्टर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल सॉल्यूशन, पॉलिटिकल बिहेवियर। अब हमको समझना है पॉलिटिकल, कि व्हाट इज पॉलिटिकल, जो कि पॉलिटिक्स से निकला हुआ है। अब देखो दोस्तों, जब कुछ लोग हैं दैट इज पार्ट ऑफ सोसाइटी, और वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ दे वांट टू एक्वायर समथिंग विद इन दैट सोसाइटी। अब सोसाइटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मान लीजिए सोसाइटी में प्रॉपर्टी भी है, सोसाइटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, और रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी है, और नेचुरल रिसोर्सेज लगा लीजिए आप। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। अब इन सारे रिसोर्सेज, ये सारी क्या है, लिमिटेड हैं। अनलिमिटेड तो है नहीं भाई, कोई कितना भी लो, किसी पे कोई कोई क्वेश्चन करेगा ही नहीं। दीज आर लिमिटेड। अब इनके लिए होता है सोसाइटी के अंदर कंपटीशन, दैट वी वांट टू हैव जॉब्स, वी वांट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, हमको ये चाहिए है। तो उनसे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। ओके, अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया। नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे, वो लिमिटेड हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजोल्व करेंगे, वी आर गोइंग टू रिजोल्व इट। उसका कोई एक मैकेनिज्म होगा, और रिजोल्व कौन कर पाएगा, जिसके पास पावर होगी वही रिजोल्व कर पाएगा। ऐसा थोड़ी है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया और कोई सिंपल सा आदमी कुछ भी बोल रहा है हम उसकी बात मान लेंगे। नहीं, कुछ कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके पास पावर हो, कि भाई मैंने ये बोल दिया, सबको मानना पड़ेगा ये। तो बेसिक सी बात यहाँ पे समझो, पॉलिटिक्स क्या है, कि भाई किसी सोसाइटी के अंदर जहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज है लिमिटेड, और उसके उसके लिए लोगों के बीच में क्या है, कंपटीशन। रिसोर्स के बीच में, लोगों के बीच में कंपटीशन है फॉर एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, रिवॉर्ड्स, एनीथिंग। जो हमारे पूरे हमारे इन्वायरमेंट में, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर, हमारे पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं, लिमिटेड है। कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब हमको कर रहा है उसको रिजोल्व। उस इस पर्टिकुलर चीज़ों को रिजोल्व करने के लिए पॉलिटिक्स एज ए पावर मैकेनिज्म काम करती है, जो इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करेगी, और वो किसके थ्रू होगी, पॉलिटिकल पावर के थ्रू। सो ये सारा मैकेनिज्म है, ये सारा प्रोसेस क्या है, इसको हम अगर एक डेफिनेशन में कंक्लूड करें, जो कि डेविड ईस्टर ने दी थी पॉलिटिकल सिस्टम की। इसमें पॉलिटिक्स को उन्होंने कहा इट इज एज ए
प्रोसेस ऑफ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, इसको बिट बाय बिट समझते हैं। तो यहां पे बोला है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। फाइन। अब हमारे लिए चैलेंजेस क्या थे कि देखो भाई, 2 से ज्यादा लोग हैं, सोसाइटी है, और यहां पे कुछ एक चीजें हैं, फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज लगा लो, रिवॉर्ड्स लगा लो, एम्प्लॉयमेंट्स, अपॉर्चुनिटी, ये चीजें हैं। इनके लिए क्या है, कंपटीशन है सोसाइटी में। कंपटीशन से क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। हमको रिजोल्व करना है इस कॉन्फ्लिक्ट को। रिजोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो इसको रिजोल्व कर दे। ये सारे डायमेंशन हैं। अब यहाँ पे डेविड एस्टन क्या बोल रहे हैं, एथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या होता है, वैल्यूज का जिन चीजों को हम वैल्यूएबल समझते हैं, द थिंग्स, द गुड्स विच आर वैल्यूएबल। सो जो गुड्स हैं, ये वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज आर देयर, उसको हम कुछ वैल्यू अटैच कर रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग देम वैल्यूएबल फॉर अस, उनकी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। सो दोज आर बीइंग कंसीडर्ड वैल्यूएबल, सो दीज आर द गुड्स विच आर वैल्यूएबल फॉर अस, हम उस पर वैल्यू अटैच कर रहे हैं। फाइन। इनको एलोकेट करना है, किसके बीच में एलोकेट करना है, ये जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं इनके बीच में हमको एलोकेट करना है। अब इनको एलोकेट क्यों करेंगे, क्योंकि भाई लिमिटेड है, कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, सोसाइटी को हमको चलाना है। अब उसको रिजोल्व कौन कर पाएगा, जिसके पास पावर होगी। पावर, यहाँ पे पावर का डायमेंशन है वो अथॉरिटी। अथॉरिटी हम इसको बोलेंगे क्योंकि लेजिटिमेट पावर यूज कर रहे हैं। लेजिटिमेट पावर का मतलब कि लोग अपनी कंसेंट दे रहे हैं। फाइन। ये अथॉरिटी वो अथॉरिटी है जहां पे लोग पावर को एक्सरसाइज करने की अथॉरिटी दे रहे हैं कि भाई ठीक है, ये गवर्नमेंट है, हमने इसको वोट किया था, अब ये जो भी डिसीजन लेके आएंगे वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज, इन वैल्यूज का, इन गुड्स का सोसाइटी के अंदर एलोकेशन करना प्रॉपर पीसफुल तरीके से उस अथॉरिटी के साथ, उसको पॉलिटिक्स कहते हैं। ये है एक एकेडमिक, एक बेसिक डेफिनेशन जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसके ही अराउंड सारी चीजें घूमती हैं। अब यहाँ पे बोल रहा कि वेरियस प्रोसेस थ्रू विच गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स टू द प्रेशर्स फ्रॉम द लार्जर सोसाइटी, इन पर्टिकुलर बाय एलोकेटिंग बेनिफिट्स, रिवार्ड्स एंड पेनल्टीज। तो पॉलिटिकल सिस्टम में जैसा हमको पता है कि भाई सोसाइटी की कुछ एक डिमांड्स होंगी, पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल एक्टर्स है सोसाइटी के अंदर, दे विल बी हैविंग सर्टेन डिमांड्स। वो डिमांड्स आइडेंटिफाई करेंगे, किसी को कुछ चाहिए, किसी को रिजर्वेशन चाहिए, किसी को यू नो राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, किसी को बोलने की आज़ादी चाहिए, किसी को भाई शादी करनी है, हाँ ट्रांसजेंडर्स हैं, या फिर सेम सेक्स वाले लोग हैं जिनको शादी करनी है, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं, सबकी अपनी अपनी डिमांड्स हैं। वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती है, लोग पॉलिटिकल वैल्यूज सीखते हैं, आइडियोलॉजी को समझते हैं, देन दे आर कम्युनिकेटिंग ईच अदर, ये सब सारी चीजें इंटररिलेटेड हैं। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके लिए दे आर फाइंडिंग सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सोल्यूशन, वो भी पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स के द्वारा ही आएगी। सो ये सारी चीजें इंटररिलेटेड हैं। अब यहाँ पे एक आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा ये। अब यहाँ पे क्या है, ये आर्टिकल विक्रम चोपड़ा ने लिखा है, जो कि सीईओ हैं कार्स 24 के। ये लिखते हैं दैट आई मेक लिविंग फ्रॉम कार्स बट आई वांट माय चाइल्ड टू ब्रीथ। अब इसके अंदर ये एक लाइन है यहाँ पे, इसमें ये बोल रहे हैं दैट दिस इज नॉट ए थ्योरी, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। सो ये जो आर्टिकल लिख रहे हैं जिसके अंदर ये बोल रहे हैं कि भाई कारों का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम करना चाहिए और लोगों को इतनी कारें नहीं खरीदनी चाहिए, इवन दो आई एम इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग कार्स बट आई एम प्रिस्क्राइबिंग दैट। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट थ्योरी, दिस इज नॉट पॉलिटिक्स। और इसी कंटेक्स्ट में हम आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। अब यहाँ पे इसको क्या चाहिए कि भाई मेरे बच्चे को क्लीन एनवायरनमेंट मिले वेयर वी कैन ब्रीथ। तो ये क्लीन एनवायरनमेंट है डिमांड जो सोसाइटी से आ रही है, एंड ही इज पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। फाइन। सो अब ये बोल रहा है दिस इज नॉट पॉलिटिक्स बट इट इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कि भाई हमको चाहिए है क्लीन एनवायरनमेंट, दिस इज व्हाट वी वांट, दिस इज पॉलिटिकल डिमांड गोइंग इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम थ्रू पॉलिटिकल चैनल्स। आपने आर्टिकल लिखा है यहाँ पे। नाउ पॉलिटिकल सिस्टम इज गोइंग टू डिसाइड कि भाई हम कैसे इसको
हम कुछ लॉ बनाएंगे, कुछ मैकेनिज्म लेके आएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आएंगे, कुछ अथॉरिटी होंगी जो इस चीज को इंश्योर करेंगी। फाइन। सो ये सारा पॉलिटिक्स का ही हिस्सा है। इनके ये कह देने से कि दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, कि भाई मैं ये नहीं चाहता कि इसको पॉलिटिक्स की तरह लिया जाए, बट अगेन दिस इज पॉलिटिक्स, कि हम हमारी डिमांड को कैसे पॉलिटिकल सिस्टम तक पहुंचा रहे हैं, कौन सी मैकेनिज्म है, कैसे हमारी बात को लिया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। सो ये हमको समझना है एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, और जहां पे भी आए इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, इस फ्लोचार्ट से समझ सकते हैं। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट। इसीलिए मैं कहता हूं कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमको इसका पता होना चाहिए, एंड वी शुड ट्राई टू लिंक दीज व्हेन वी आर राइटिंग। राइटिंग में हमको इसको यूज करना चाहिए बार बार। दिस इज ऑल व्हाट वी सपोज टू डू। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।